हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड को लेकर के। एनएसई पर देखोगे तो मिंडा कॉर्प के नाम से भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इसकी स्टॉक। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज भैया स्टॉक में जो लग गया 20% का अपर सर्किट। वीकली क्लोजिंग थी और वीकली क्लोजिंग में आज फ्राइडे के दिन ये भाई बम्पर रिजल्ट दे गया, 20% के अपर सर्किट पे चला गया। हालांकि मार्केट क्लोज होने के बाद थोड़ी सी इसमें ब्लॉक खुलता हुआ देखने को मिला है, लेकिन ये थोड़ा सा 5-25 तक का ही रहता है। तो अगर हम लोग वापस से अगर ट्रेडिंग व्यू वगैरह आप लोगों की जो इसमें दिख रहा होगा, तो उसमें 631 रुपीज की क्लोजिंग देखने को मिली है। बाकी अगर क्लोजिंग देखोगे तो 645 रुपीज की यहाँ पर देखने को मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें देखने वाले हैं फंडामेंटल देखेंगे भैया, मार्केट कैप देखेंगे और सारी चीजें देखेंगे, इन्वेस्टर्स का क्या मूड माहौल है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का टेक्निकल्स पे क्या कह रहा है, कहाँ रजिस्टेंस है, अब सपोर्ट कहाँ देखने को मिलेगा जब ब्रेकआउट आया है। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक और स्टॉक बताऊंगा जो इसी इसी के फील्ड का है और उसमें अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया है, और टेक्निकली देखोगे तो दोनों लगभग लगभग सिमिलर से देखने को लग रहे हैं। तो वहां पर एक ब्रेकआउट पॉसिबल लग रहा है। तो आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल से। तो मिंडा कॉर्पोरेशन का अगर हम लोग फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप लगभग 15,000 करोड़ देखने को मिलता है। स्टॉक का पी देखोगे तो 61 पे ट्रेड कर रहा है। आरओसी देखोगे तो 15.2 का है, आरओई देखोगे 12.8 का निकल के आ रहा है। फेस वैल्यू 2 रुपए की है। प्रमोटर होल्डिंग काफी अच्छी है, 64%, 65% ऑलमोस्ट कह लीजिए। इंट्रेंसिक वैल्यू 110 रुपए की है, इससे तो बहुत ऊपर है। बुक वैल्यू भी देखोगे तो 82 रुपीज की है। डेट देखोगे तो डेट 540 करोड़ का, डेट इक्विटी 0.27 का निकल के आ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी सी निगेटिव में जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन स्टॉक वाइज जबरदस्त सेटअप बना के रखा हुआ है स्टॉक ने। वहीं अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो इस बार की तो सेल्स में अगर देखोगे तो मामूली सी बढ़त देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 12 से 13% के आसपास की बढ़त यहाँ पे देखने को मिल रही है। वहीं अगर इसके ओवरऑल अगर हम लोग मार्जिन देखें, क्या कमाल के मार्जिन है। ऑलमोस्ट 2000 सितंबर 2021 से अभी तक मार्जिन इंटैक्ट है, 11% के कंटिन्यूसली निकाल रहे हैं। और नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो यहाँ पर 122 करोड़ ये टैक्स में एग्जेप्शन मिल गया था। जून 2023 में देखोगे तो 45 करोड़ के थे, बढ़ के 59 हुए। वाओ, थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला 52, वापस से 70 में अच्छा जंप देखने को मिला, और फिर वापस से एक हल्का सा ड्रॉप देखने को मिला। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छे लग रहे हैं, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे इतना अच्छा मूव देखने को नहीं लग रहा है यहाँ पे क्वार्टर में। बाकी अगर हम लोग इस कंपनी की बैलेंस शीट पर नजर डालें तो बैलेंस शीट काफी अच्छी है। 2000 करोड़ के आसपास की कंपनी के रिजर्व देखने को हम लोगों को मिलते हैं। बोरिंग देखोगे 540 करोड़ की है। वहीं अगर कंपनी के अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की जो स्टेक है वो 65% के आसपास है। एफआईआई का देखोगे, एफआईआई इंक्रीज है। डीआई भी देखोगे तो डीआई ने भी थोड़ा सा स्टेक एक बढ़ाया, कोई खास नहीं है। पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम है। मतलब मार्केट में अगर फ्री फ्लोट देखने जाओगे ना तो बहुत कम निकल के आता है, सिर्फ 6.86% का निकल के आता है। और रिसेंट क्वार्टर से तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है पब्लिक की होल्डिंग्स में, जो कि कंपनी के लिए काफी अच्छे थे, क्योंकि यहाँ पे स्टेक होता है वो ब्लॉक हो जाता है। अगर कोई डीआई या एफआई करते हैं तो इतनी जल्दी वो लोग बेचते नहीं है। तो बाकी के फंडामेंटल काफी अच्छे लग रहे हैं। अगर कस्टमर ट्रेड्स में देखें, कोई नाम देखने को मिल रहा है तो इतनी जल्दी अभी कोई बड़ा डील वगैरह देखने को तो नहीं मिल रही है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा टेक्निकल्स की। तो टेक्निकली बहुत सिंपल है स्टॉक। हर बार स्टॉक में क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन जो आपको ग्रीन कलर की देखने को मिल रही होगी, लगातार एक रेजिस्टेंस शो कर रही थी। अगर रेजिस्टेंस देखोगे तो एक लंबे समय से एक रेजिस्टेंस के जोन में थी। अगर देखोगे तो पहली बार यहाँ शो किया, फिर अगली बार यहाँ शो किया, फिर अगली बार देखोगे तो ये शो किया, फिर कॉन्स्टेंटली अगर देखोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और फिर अगली बार देखोगे तो ये पूरा रेजिस्टेंस था, और उसके बाद में निकल के आया बढ़िया सा ब्रेकआउट। लेकिन अच्छी बात क्या थी, स्टॉक में किसी को लॉस नहीं हो रहा था, क्योंकि लगातार स्टॉक अप ट्रेंड में था। ये काफी अच्छी चीज निकल के आ रही थी, क्योंकि अप ट्रेंड में होता है तो स्टॉक तो कम से कम स्टॉक में एक मोमेंटम बना रहता है। जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया 288 पे, अगला रेजिस्टेंस ऊपर की जा रहा था 306 पे, फिर उसके बाद था 355 पे, उसके बाद देखने को मिला 444 पे, और अब जाकर के भाई इसमें इस रेंज को भी ब्रेक करता हुआ स्टॉक देखने को मिला है। और आज इसकी क्लोजिंग देखोगे तो गूगल पे तो 652 दिखा रही है, जो इसका हाई भी है 52 वीक। और लेकिन इसकी अगर देखोगे तो क्लोजिंग निकल के आएगा 631 रुपीज की। तो लेकिन वॉल्यूम भी देखोगे तो वॉल्यूम भी बहुत शार्प है। क्या इन लेवलों पे स्टॉक को देखना चाहिए?
तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अगर करेक्शन इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ से क्या है, रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाता है, रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा निकल के नहीं आता है। अब इसका स्टॉप लॉस निकल के आएगा 540 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस, तो फिर क्या होगा, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं रहने वाला है। तो इसीलिए अगर करेक्शन होकर के नीचे अगर देखने को दिखता है तो अभी भी कंपनी में पोटेंशियल तो डेफिनेटली देखने को लग रहा है। वापस से मुझे लग रहा है कि 750 के आसपास तक ये स्टॉक अब जाता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन इससे बेटर कौन सा मैं बता रहा था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो है ये वाली कंपनी। अगर इसका भी देखोगे तो लगातार कुछ कुछ सिमिलर सा ही पैटर्न देखने को लग रहा है। लगातार रेजिस्टेंस अप ट्रेंड में ही शो कर रहा था, और लगभग लगभग देखोगे तो पैटर्न भी बिल्कुल सिमिलर था। जैसे यहाँ पर ये एक नॉच दिखाई दे रही है, इसमें भी देखोगे तो ये नॉच थी, फिर इसके बाद में ये इसका सपोर्ट था दूसरी बार में। तो यहाँ पर भी सिमिलर सा पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। सपोर्ट का जोन ये था, और यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट का जोन यहाँ पर भी टूटा था। अगर हम लोग ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें इसमें भी, ये कुछ इस तरीके से, बिल्कुल यहाँ पर भी देखोगे तो ये रेजिस्टेंस जो था, फिर सपोर्ट 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 सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस के पास आ गया और ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पर अभी ब्रेकआउट नहीं आया है, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी लग रही है कि जैसा मिंडा कॉप में एक बढ़िया सा एक शूट दिखाया है, कुछ ऐसा ही इसमें भी शूट दिखा सकता है क्या स्टॉक। तो ये देखने वाली बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है। हालांकि रिजल्ट वगैरह अगर प्रिकॉल के देखोगे तो काफी अच्छे थे। एक बार प्रिकॉल पे भी देख लेते हैं कि भाई इसके क्या क्या रिजल्ट वगैरह रहे। तो यहाँ पर स्टॉक का पी देखोगे, वहां पर 61 था, यहाँ पे 41 है, तो स्टॉक देख उसकी कंपेरेटिवली थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है। हालांकि कंपनी थोड़ी सी उससे छोटी है, वहां पे 15 करोड़ का मार्केट कैप था, यहाँ पे 6,500 करोड़ का मार्केट कैप है। और इंट्रिंसिक वैल्यू देखोगे तो उससे काफी बेटर देखने को हम लोगों को यहाँ पर मिल रही है, वैल्यूएशन काफी है। डेट डेट देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ 60 करोड़ का देखने को मिल रहा है, डेट टू इक्विटी 0.07 की है। और अगर हम लोग कंपनी के रिजर्व देखें तो रिजर्व काफी अच्छे हैं इस कंपनी के, उस मिंडा कॉर्पोरेशन के, क्योंकि 833 करोड़ के रिजर्व है, उसके 2,000 करोड़ के आसपास के रिजर्व जरूर थे। बाकी डेट कंपनी पर बिल्कुल भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो और प्रिकॉल का अभी भी देखोगे तो इतना अच्छा टेक्निकल यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग थोड़ा सा अगर यहाँ पर देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन डालते हैं, बिल्कुल कुछ इस तरीके से, तो देखोगे तो एक छोटू सा ब्रेकआउट हम लोगों को यहाँ पर देखने को लग रहा है। अगर देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन से कि रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे हल्का सा ब्रेकआउट और आज रिटेस्ट करने की कोशिश देखने को लग रही है। तो ये थे प्रिकॉल लिमिटेड को लेकर के डिटेल में हम लोगों ने, और मिंडा कॉर्पोरेशन को हम लोगों ने काफी अच्छे से डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि इससे थोड़ी सी रीच बढ़ती है, शेयर बढ़ते हैं। तो चलिए, ये थे मिंडा कॉर्पोरेशन को लेकर डिटेल में टेक्नो फंड एनालिसिस। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। धन्यवाद।